Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन नंबर 3। देखिए लास्ट 2 सेट मैंने आपको जो कराए हैं उसमें 1 to 15 हमने CDP के क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, आज हम इस 2019 के पेपर को, जो CTET का 2019 का पेपर है, इसको आज हम जो CDP है हमारे इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए जो हमारा 16 क्वेश्चन है वो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। देखिए, द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 इज बेस्ड ऑन। देखिए किस चीज़ पर वो बेस है। तो देखिए यहाँ जो आपके ऑप्शन है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत, सेकंड है आपका अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, थर्ड है आपका अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, और फोर्थ आपका ऑप्शन है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर आसक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो देखिए जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसमें जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा है वो किस पर आपके आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरीली। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होना चाहिए, बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन। देखिए रोट जहाँ पर आ जाती है, आपका रेटिफिकेशन जहाँ पर आ जाता है वो आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव वर्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर दोगे, इसको हटा दोगे ऑप्शन को। सेंटर्ड अराउंड रीइंफोर्समेंट। देखिए पुनर्वलन जो होता है हमारा, रीइंफोर्समेंट बच्चे को वही दंड देना, ये सब चीज़ें, तो ये आपको बिल्कुल क्या करी गई हैं, आपकी मना की हुई हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। एक्वायर थ्रू कंडीशनिंग, देखिए अनुबंधन द्वारा अर्जित करता है, या फिर फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। देखिए जो आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी होती है, संरचनावादी जो होती है, वो आपकी किस चीज़ पर फोकस करती है, फ्री फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। देखिए नेव थ्योरी दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमिना। तो उसमें जो अन्य घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए जो अपने थॉट होते हैं, थॉट प्रोसेस होता है, उसके संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर, शुड बी इग्नोर बाय द टीचर, शुड बी पनिश्ड बाय द टीचर, शुड बी रिप्लेस बाय करेक्ट वन थ्रू रिपीटेटिव मेमोराइजेशन। देखिए रिपीटेटिव मतलब वही रेटिफिकेशन आपका आ गया कि उनको बार बार क्या करते रहो, उनको याद दिलाते रहो। ठीक है, तो यहाँ आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पनिश करेगा टीचर बच्चों को, पनिश नहीं करता है। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या टीचर को इग्नोर कर देना चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शुड बी चैलेंज बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी प्रमोट, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो देखिए यहाँ जो आपके ऑप्शन है वो है केवल। देखिए जहाँ ओनली केवल आ जाता है वो आपका क्या हो जाता है, उसको कट कर देते हैं। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, ओनली। ठीक है, ओनली सक्रिय की जगह आप क्या कर दोगे, जैसे एक्टिव आता है कहीं पर लिखा हुआ उसको निष्क्रिय कर देते हैं, तो निष्क्रिय आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव वर्ड हो जाता है। ठीक है, तो कुछ आपके कीवर्ड्स होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में पेडागोजी को सॉल्व करने में काम आते हैं। ठीक है, चलते देखिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, या फिर यंत्रवत याद करना, योग्यताओं के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना और वर्गीकरण करना। देखिए जहाँ पर कैटेगराइज करना या लेबलिंग करनी आ जाती है बच्चे को, वो क्या हो जाता है, आपका नेगेटिव वर्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है, तो इसको ऑप्शन को भी आप काट दोगे। रॉट मेमोराइजेशन करता है, रॉट लर्निंग आ गई, नेगेटिव वर्ड है, इसको भी आप क्या कर दोगे, कट कर दोगे। यहाँ पर आपका ओनली सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होनी चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, बच्चे के जो अनुभव है उनको प्राथमिकता देना। ठीक है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इमोशन एंड कॉग्निशन आर डैश ईच अदर। देखिए जो संवेग और संज्ञान होते हैं वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं, वो डिपेंड होता है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो आपका ऑप्शन है कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम, कि एक दूसरे से अलग होते हैं, गलत है।
इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये भी आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है। नॉट रिलेटेड टू, क्या एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटर वोवन विद, क्या होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए कौन सा सही है, लर्निंग हमारी कैसी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ आपके ऑप्शन है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल। अधिगम जो होता है वो क्या होता है, स्मरण की प्रक्रिया है, या फिर लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन, क्या है, याद करने की प्रक्रिया है। लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ बाय रिपीटिंग एसोसिएशन, अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। या फिर लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। देखिए जहाँ पर भी सक्रिय भागीदारी हमारी हो जाती है वो आपका क्या हो जाता है, आपका पॉजिटिव कीवर्ड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विद क्लियर एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इज एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कंसेप्चुअल चेंज, क्या अवधारणा परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावशाली तरीका है। या फिर लीड टू कन्फ्यूजन, देखिए कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए थोड़ा ना वो ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। गैप को फिल करने के लिए, देखिए जो गैप होता है वो आपका, ये भी आपका एक नेगेटिव वर्ड होता है पेडागोजी में, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रदर देन कंसेप्चुअल नॉलेज, किस पर फोकस करना चाहिए, ये बोल रहे हैं किस चीज़ पर, अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक या प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए ये भी आपका क्या है, गलत। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, इज एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कंसेप्चुअल चेंज, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, या फिर यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या फिर क्या हो जाएगा आपका, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो देखिए बार बार अगर बच्चों को आप पुरस्कार दे रहे हैं या फिर उनको दंड का प्रयोग कर रहे हैं उनके ऊपर, तो क्या होगा, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होगी, ठीक है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। देखिए कौन सी प्रैक्टिसेस हैं प्रमोट करती हैं मीनिंगफुल लर्निंग को। तो कौन कौन सी हैं आपकी, फर्स्ट आपका ऑप्शन है शारीरिक दंड, आप कॉर्पोरल पनिशमेंट, या फिर सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, या फिर सतत एवं समग्र मूल्यांकन, या फिर निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो देखिए यहाँ जो आपका पनिशमेंट है, पनिशमेंट से इस चीज़ का कोई रिलेशन नहीं है कि आप मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करो, ठीक है। सेकेंड आपका हो जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग। देखिए सहयोगात्मक अधिगम जो होता है वो बहुत क्या होता है आपका बेनिफिशियल होता है, जहाँ पर भी आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग होगी वो आपका क्या हो जाएगा, एक की पॉइंट होता है किसी चीज़ का आपका मीनिंगफुल लर्निंग का, ठीक है। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, तो देखिए यहाँ जो आपका सतत और समग्र मूल्यांकन होता है वो भी क्या होता है बच्चे का करते रहना चाहिए, जिससे बच्चे की क्या होती है मीनिंगफुल लर्निंग होती है, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा कांस्टेंट तो हम करते ही नहीं है, ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ जो आपके राइट आंसर है वो आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर रखते हैं। हाउ कैन टीचर फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इन चिल्ड्रन। तो देखिए बाय डिलीवरिंग लेक्चर को देके, या फिर ऑर्गेनाइज करके कॉम्पिटिटिव इवेंट्स को, या फिर बाय रिपीटेटिव, देखिए रिपीटेटिव आ गया आपका, ये नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, बार बार दोहराना नहीं है किसी चीज़ को। बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। तो देखिए जब परिचर्चा डिस्कशन की या फिर बच्चों को क्या अपॉर्चुनिटी देने की बात होती है, तो उन जो हमारे ऑप्शन होते हैं उनको हम ज़्यादा वेटेज देते हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना और डिस्कशन करना उस चीज़ के ऊपर, तो वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर
पॉजिटिव वर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती हैं। देखिए, अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय। तो किस चीज़ से कर सकती हैं, देखिए रिवॉर्ड्स देके, ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड फॉर एवरी स्मॉल टास्क, के छोटे छोटे टास्क के लिए उनको अवार्ड देते रहेंगे। एम्फेसाइज ओनली, देखिए ओनली आपका यहाँ आ गया केवल, तो यहाँ केवल जो आपका होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव वर्ड हो जाता है, तो ये आपका हम यहाँ पर काट देंगे। देखिए बार रिवॉर्ड्स भी वो नहीं दे सकते हैं छोटे छोटे टास्क के लिए। ठीक है, गलत उत्तर को अस्वीकार करके दंडित करके, तो देखिए दंडित करना कोई राइट ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेस एंड देन ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन द सेम। ठीक है, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि तथा विकास तीव्र गति से गठित होता है। तो देखिए विच पीरियड डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस। तो कौन सी अवस्था में होता है आपका, तो सबसे ज़्यादा तो आपकी शारीरिक वृद्धि और आपका विकास होता है वो होता है आपका शैशवावस्था और बाल्यावस्था में। ठीक है, तो यहाँ जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए नहीं है पूछा है। ठीक है, डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग, डेवलपमेंट क्या आपका जीवन प्रयत्न चलता है, राइट है। विकास परिवर्त्य होता है, मतलब मॉडिफिएबल होता है विकास। ठीक है, ये भी आपका राइट आंसर है, राइट है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर द्वारा प्रभावित होता है, ये भी आपका क्या है, सही है। विकास सार्वभौमिक है और तथा संस्कृति संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करती, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। और इन्होंने गलत ही आपसे पूछा कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो देखिए प्राइमेसी कोज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन क्या होता है, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति कोड, या फिर जन्मजात विशेषताएं, या फिर आपका पर्यावरणीय प्रभाव, या फिर आनुवांशिकता तथा पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो देखिए जो आपका इंडिविजुअल वेरिएशन होता है वो आपका किस वजह से होता है, जो आपका कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है बिटवीन हेरिडिटी एंड दी एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। देखिए सेकेंड सोशलाइजेशन एजेंसी यहाँ पर इन्होंने पूछी है। देखिए फर्स्ट आपका ऑप्शन है परिवार, देखिए जहाँ परिवार ऐड हो जाता है, परिवार आपका क्या होता है, प्राइमरी। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके प्राइमरी, जो आपकी फैमिली है वो आपकी क्या होती है, प्राइमरी। तो परिवार के साथ जो भी आपके जुड़ गए हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, प्राइमरी। तो दोनों ऑप्शन आपके कट हो जाते हैं। सेकंड जो आपका सेकेंडरी जो आपकी होती है उसमें कौन कौन आता है, आपका स्कूल आता है। ठीक है, आपका जो आस पड़ोस होता है, जो आपके आस पड़ोस होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो देखिए विद्यालय आपका किस चीज़ में आ रहा है, स्कूल आपका ऑप्शन नंबर 3 में। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विद्यालय और मीडिया। ठीक है, तो ये आपका आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में 2020 के क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।